तो वो अग्नि शाहपुराधीश के यहाँ निरंतर जल रही थी। उस अग्नि के कुछ चिंगारियां प्रेम लेकर के मथुरा की 6वीं शताब्दी में उस अग्नि को स्वामी ब्रह्मानंद जी ने लेकर गुरुकुल एटा में स्थापित किया। तो मैं तब पढ़ता था गुरुकुल में, तो हमें याद है कि वो अग्नि घुसे नहीं, इसके लिए क्या करते थे, दैनिक यज्ञ हो या प्रातःकाल, सायंकाल भी होता था, तो उसमें गोबर के कंडे जो होते हैं उसके 4-30 टुकड़े करके ऐसे दबा दिए और राख जो कर दी, तो 24-30 घंटे तक अंदर अग्नि सुरक्षित रहेगी। राख से पूरे देंगे, थोड़ा सा रुई या पत्ते रख देंगे सूखे और हवा कर देंगे पंखे से, तो अग्नि कर देंगे। तो ये क्रम निरंतर गुरुकुल में स्वामी ब्रह्मानंद जी के प्रयास से। आधुनिक समय में हमारे यहाँ जो कर्मचारी आते हैं वो पूछते हैं कि उस समय तो माचिस नहीं थी, तुरंत अग्नि प्रज्वलन का कोई उपाय नहीं था, तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि किसी द्विज के घर से अग्नि लेकर के आए और स्थापित करेंगे, कई बार ये शुरू करेंगे, तो वो अपना उसको निरंतर अग्नि उसमें रहे, चंगाले रहने चाहिए ताकि फिर से जब आपको जरूरत हो तो आप प्रज्वलित कर लें। तो उस समय माचिस नहीं होती थी, तो ये निरंतर अग्नि को सुरक्षित रखने की व्यवस्था आवश्यक थी। तो पहली बार अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अरण्य मंथन करना पड़ेगा। अरण्य एक वृक्ष होता है जंगल में, उसकी लकड़ी बड़ी ज्वलनशील होती है, उसकी मखानी बनाकर जिससे जो दही पिलोते हैं तो उस तरह की वो करके उसको ऐसे मथते थे और रुई रख देते थे उसके बीच में, और थोड़ी देर के संघर्षण से उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, उसमें देर लगती है। तो ये अग्नि सुरक्षित रखे, गोबर का कंडा और राख दबा दी और जलती रहेगी। अब माचिस है, अब हम क्यों ये व्यवस्था करें, तो रोज माचिस से कपूर को जला के हम कर लेते हैं। तो ये निरंतर अग्नि को स्थापित रखने का, प्रज्वलित रखने का क्या लाभ है? मान लीजिए तो इसका क्या लाभ है? जब आपके मन में कोई इसका उत्तर नहीं है, लाभ है तो माचिस है, तो फिर अभी इतने खटपट करने की क्या जरूरत है? यहाँ से अकेले करके हमारे माननीय रेड्डी जी वहाँ भी पहुँचेंगे और अग्नि को सुरक्षित रखना एक बड़ा भारी प्रयास करना है, और आपकी कार वगैरह भी सुरक्षित रखना अग्नि से पानी न हो जाए। तो इसका क्या लाभ है? इसका लाभ अगर आप किसी प्रयास को निरंतर जारी रखने का संकल्प नहीं लेते और जारी रखने का प्रयास नहीं करते, तो बीच में कभी कभी ऐसा क्षण आ जाएगा जो परंपरा टूट जाएगी। आपको पता है वेद इस समय कैसे सुरक्षित है? दक्षिण भारत के विद्वानों के पास हमारे गुरुकुल की जब स्थापना हुई तो उसमें देश को स्वतंत्रता मिली थी, इस प्रसन्नता में यज्ञ रखा गया था, विजय यज्ञ, 4 वेदों का पारायण यज्ञ, और उसमें दक्षिण भारत से स्वामी ब्रह्मानंद जी ने वो ब्राह्मण बुलाए थे जिनको वेद कंठ से स्वर सहित उसके सहित उन्हें याद थे। तो इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, उन वेद पाठी ब्राह्मणों ने वेदों को परंपरा से जीवित रखा। 8 तरीकों से गुरु पूर्णिमा के दिन सब वेद पाठी एक साथ बैठेंगे, वो 8 तरीकों से वेद पाठ करेंगे और टैली हो जाएगा। कहाँ पर कोई एक अक्षर छूट गया है, कहाँ पर कोई बढ़ गया है, तो उसका कोड एकदम शुद्ध, जैसा ईश्वर की प्रेरणा से वेद की वर्णन पूर्ति प्राप्त हुई थी। 200 करोड़ वर्ष हो गए सृष्टि को बने, मनुष्य की उत्पत्ति को हुए लगभग 200 करोड़ से इस परंपरा को जिन लोगों ने इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते कि अग्नि को निरंतरता देते, संकल्प हो तो वेद का श्रद्धा अग्नि समित होगी, वो अग्नि ज्ञान की अग्नि किस तरह से समित होगी और किस तरह से परिपक्व होगी, आगे बढ़ेगी श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा के द्वारा अग्नि स्थापित होती है, श्रद्धा के द्वारा अग्नि का आधान होता है, श्रद्धा के द्वारा वो निरंतरता पाती है, श्रद्धा के कारण जीवित रहती है। अग्नि कब तक चलती रहेगी? जब तक इसमें नया नया ईंधन डालते रहेंगे। वेद विद्या, विज्ञान, वैदिक संस्कृति कब तक आगे बढ़ती रहेगी? जब तक उसमें नई पीढ़ी के लोग जुड़ते हैं। मेरे को आश्चर्य होता है दयानंद जी को देख करके, कैसे उन्होंने पिताजी की प्रेरणा से आर्य समाज की विचारधारा, वैदिक संस्कृति को प्रति श्रद्धा है, युवाओं को देखती। तो
ऐसे युवक हैं तो हमें आशा मिलती है कि मेरी संस्कृति की अग्नि धारा निरंतर आगे बढ़ती है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली पर्व की भी और इस ज्ञान ज्योति पर्व को हमने 150 वर्ष पूर्व वृक्ष में पहले मुंबई में किया, जिसमें आज समाज मुंबई आज समाज मुंबई की बहुत बड़ी भूमिका रही और दिन रात परिश्रम करके विजय वतनी को तो नहीं आई और वो प्रयास करते हैं सब अधिकारियों ने अपना सहयोग दिया। जया बहन जी की महिलाओं की टीम और आज महीने भर तक कहाँ सो रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कब नहीं खा रहे हैं, इस सब को भूल करके उस कार्यक्रम को उन्होंने सफल किया। उससे लगभग 10 गुना बड़ा कार्यक्रम होगा तो उसमें ये अग्नि स्थापित की जाएगी। एक दिन 7-8 सत्र कहेंगे थे। मेरे सुझाव पर सार्वजनिक सुधार के अधिकारियों ने माना मैं किसी एक विद्वान को आप पूरे उसका ब्रह्मा बना देंगे, जबकि पूर्णाहुति हर सत्र की अलग अलग होने क्योंकि यजमान दोबारा नहीं आएंगे, सबको अवसर देना है। तो ब्रह्मा जी आप 8 बना दो ना, 8 विद्वानों को सबको प्रतिनिधित्व तो मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। तो उन्होंने जो कहावत है कि जो हुंकारा बोले वही कुंडी खोले। सर्दी की रात में दरवाजे को ऐसी आगे खटखटाई तो अब जो हाँ कह देगा उसी को सर्दी में उठ के दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब एक सत्र की ब्रह्मा हो गए। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ से जिस अग्नि को लेकर के आप जा रहे हैं उसी अग्नि के आधार के साथ आज होगा एक सत्र का संभालने का सौभाग्य मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब ये आपके हाथ से क्रिया नहीं